Hey guys, welcome back to my channel Manshi Gupta and this is Manshi making this video. So guys, in this video we gonna start exercise 7.2 class 10th. Okay. So guys, I will try my best to make this video very much easy to for you to understand. Okay. So guys, यहाँ पर मैं वीडियो को बहुत ही सिंपल और इजी रखूँगी ताकि आप लोग को एक एक चीज़ एक एक कॉन्सेप्ट समझ आए. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज़ वीडियो. एंड गाइस, इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने सेक्शन फार्मूला एक्सप्लेन कर दिया था. सो आप जाके देख सकते हो. यू कैन चेक आई बटन ऑफ दैट वीडियो. ओके. सो लेट्स बिगिन टुडेज़ वीडियो. ओके. सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -7,7 एंड -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3. ठीक है. सो गाइस, आप लोगों को इससे क्या समझ आ रहा है? सेक्शन फार्मूला क्या होता है मैं दोबारा समझा देती हूँ आपको. सेक्शन फार्मूला है जहाँ पर सेक्शन आने की दो हिस्से हो जाने. तो आपको इस क्वेश्चन से क्या समझ आ रहा है कि एक लाइन बन रखी है ए बी. ठीक है. आई एम गिविंग नेम. ठीक है. ए बी दे रखी है एक लाइन और उसमें आपके 2 पॉइंट बन रहे हैं. ठीक है. बट वो रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं. तो ये 2:3 है. ठीक है. M1 और M2 इस तरीके से. ठीक है. और आपका ए का पॉइंट क्या है? -1,7 और बी का क्या है? 4,-3. ठीक है. सो गाइस, ये है आपके पॉइंट्स. ठीक है. ये कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि आप लोग को क्या फाइंड आउट करना है? कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं. ठीक है. ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन. इनको जिसको डिवाइड करा है ना, जिन्होंने इन दोनों पॉइंट्स को डिवाइड करा है, वो पॉइंट फाइंड आउट करने हैं आप लोग को. समझ आया क्वेश्चन? सो लेट्स राइट द सॉल्यूशंस टू. सो गाइज, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे लेट ए बी -1,7 एंड बी बी 4,-3. ओके. सो इसकी डायग्राम ये है गाइस. इस क्वेश्चन की डायग्राम यहाँ पर मेरी एक टिप है आप लोगों को कि आप लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर कोई डायग्राम आपसे पॉसिबल है बनने को तो बनाओ उस डायग्राम को. ठीक है. सो नाउ लेट ए बी -1,7 एंड बी 4-3. ओके. नाउ we have to find section formula. Okay, we have to apply section formula. So by applying section formula now what is section formula? We know section formula is divided into x and y. ठीक है. so एक बार x का निकालना होता है और एक बार y का. so हमें पता है क्या कि हमें पता है m1 कितना होता है? m1 होता है हमारा x2. ठीक है. और ये कितना होता है आपका प्लस. ठीक है. और यहाँ पे m2 x1 होता है. ठीक है. ये x2 x1 क्यों लग रहा है? बिकॉज क्योंकि यहाँ पर अभी हम x की कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं. ठीक है. सो व्हेनेवर वी आर फाइंडिंग x कोऑर्डिनेट देन देयर विल बी x ओनली. ओके. नाउ अपॉन में क्या है हमारा? m1 + m2. इसको याद कैसे करना है? ये ट्रिक मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था आपको. ठीक है. सो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना. और ये कितना हो जाएगा? सेम ऐसे ही हो जाएगा, बस x की जगह क्या लग जाएगा? हमारा y लग जाएगा प्लस m2y1 अपॉन में m1 + m2. ठीक है. सो ये है हमारा सेक्शन फार्मूला. नाउ अकॉर्डिंग टू इट x2 x1 y1 x1 चाहिए अब हमें. ठीक है. सो x1 = y1 = x2 = y2 = ठीक है. तो यहाँ पर हमारा x1 कितना है? -1. y1 कितना है? 7. सो 1 और ये 7. ठीक है. अब इसके बाद हमें क्या लिखना है? हमारा x2 और y2. तो x2 कितना आपको दिख रहा है? 4. और y2 कितना दे रखा है? -3. ठीक है. नाउ अब हमें क्या अप्लाई करना है? फॉर्मूला अप्लाई करना है. सो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला ऊपर लिख दिया था हमने, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. और फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लिखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट कंटेन्स 1 मार्क. ओके. नाउ सेक्शन फॉर्मूला जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो x के लिए क्या हो जाएगा? ये हमारा m क्या था? m1 x2. ठीक है. तो यहाँ पर ये m1 तो लेंगे नहीं. अब हम लोग क्या लेंगे इसकी जगह? हम लोग लेंगे हमारा 2. और m2 की जगह क्या लेंगे हम लोग?
हमारा 3। सो यहाँ पर m1 दे रखा है अभी हमें। सो 2 इंटू कितना करना है, x2 करना है। तो x2 कितना है आपका 4। 2 इंटू 4 प्लस m2 इंटू x1 3 इंटू 1 3 इंटू 1। धीरे धीरे समझ आएगा आपको सब कुछ ही कैसे हो रहा है। और 2 प्लस 3, ठीक है। तो इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे। अभी y का भी लिख लेते हैं। सो y का कैसे है आप लोग का, y का भी सेम रहेगा। 2 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर y2 हो जाएगा, ठीक है। सो -3 हो जाएगा प्लस यहाँ पर आपका 3 इंटू कितना हो जाएगा 7 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू, नाउ इफ वी सॉल्व इट, सो 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 2 4 8, 3 प्लस 3 इंटू 3 और ये कितना हो जाएगा 5। तो ये कितना हो जाएगा 9 10 11, ठीक है। तो ये 11/5 आ जाएगा आपका आंसर इसका। नाउ अब हम इसका निकालते हैं। अगर हम देखो यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देने की है, यहाँ पर हमें माइनस दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर हमें माइनस दे रखा है, -1 दे रखा है जो मैंने नहीं ध्यान दिया, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा माइनस का है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस जाएगा। सो आपका यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। 8 - 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अब इसको कट करें हम तो 1 हमारा आंसर बचेगा, ठीक है। सो ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देने की है, ठीक है। यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं हुई, बट आई एम गिविंग यू अ हिंट कि आप लोगों को पेपर में कैसे करना है, क्या चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कोई मिस्टेक नहीं हुई मेरे यहाँ से, बस मुझे आपको ये समझाना था, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग करके आपको दिखाया, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो 2 इंटू -3 दे रखा है, ठीक है। तो यानी कि माइनस होगा यहाँ पर भी। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। ये -6 प्लस 21 अपॉन में 5। सो ये कितना होएगा माइनस होएगा, ठीक है। सो 21 - 6 करे तो कितना होएगा 15/5, ठीक है। दैट विल बी योर 3 आंसर, ठीक है। तो 1 और 3 के आगे आपके पॉइंट आ गए जो आपके इन दोनों पॉइंट्स को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो हम एंड में क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे देयरफॉर the coordinates of the point are 1, 3, ठीक है। 1, 3 which divides -1, 7 and 4, -3, ठीक है। सो ये आपका था। यहाँ पर आप a एंड b भी लिख सकते थे, ठीक है। इन दोनों नंबर की जगह आप a एंड b भी लिख, विच डिवाइड्स a एंड b। सो गाइस यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। लेट्स मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1, ठीक है। सो यहाँ पर आपका ट्राई सेक्शन का मतलब क्या है, ट्राई सेक्शन का मतलब क्या हो रहा है, यानी कि जो आपकी लाइन है वो ट्राई सेक्शन में डिवाइड हो रही है, ठीक है। जबकि लाइन सेगमेंट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या बोल रखे हैं, ज्वाइनिंग द पॉइंट ये दे रखे हैं हमें, तो वही सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पर क्या बोल दिया गया ट्राई सेक्शन, तो जहाँ से बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं, ठीक है। सो डोंट बी वरिड अबाउट इट कि ये ट्राई सेक्शन क्या नया वर्ड आ गया, ये कुछ नहीं है, बस आपको बोल दिया गया कि आपको डिवाइड करा गया ये ना, है ना, ठीक है। सो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर बहुत ही आराम से क्वेश्चन होएगा ये। सो लिख लेते हैं अब हम लोग। 4 पॉइंट बनेंगे हमारे यहाँ पर, ठीक है। सो कैसे बनेंगे, मैं पेन ले लेती हूँ 1 मिनट हाथ में ना। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं अब हम लोग। एक्सरसाइज 7.2 है। गाइज अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन बटन, ओके। आई नीड योर सपोर्ट गाइज। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन में हमें क्या लिखना है, इट विल बी विजिबल टू यू आई थिंक, यस। सबसे पहले डायग्राम, सो गाइज डायग्राम बना लेते हैं अब हम लोग। सो डायग्राम कैसे बनेगा, सबसे पहले तो आपकी एक लाइन बनेगी, लाइन सेगमेंट दे रखी है। सो लाइन सेगमेंट बन गई हमारी ये A और B, ठीक है। आप कोई भी नाम दे सकते हो, मुझे A और B ज़्यादा अच्छा लगता है देने को,
या मेरा मन करता है तो मैं ए और बी देती हूँ, ठीक है। सो इनके पॉइंट्स दे रखे, पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं 4, -1, और इसकी क्या दे रखा है, इसका दे रखा है 2, -2, -3। ओके, सो आपको इतनी बात समझ आ गई कि ये कैसे आया हमारा। अब हम लोग ना इसको एक काम करते हैं, इसको क्या देते थे हम ना, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है हमारी, ठीक है। तो एक यहाँ पे क्या नाम देते हैं हम लोग, हम यहाँ लेते हैं x1 और y1, और यहाँ के देते हैं x2 और y2, ठीक है, x2 और y2। अब यहाँ पर बहुत बच्चे दोबारा कंफ्यूज हो रहेंगे कि यहाँ पे 2 ले लिया है, अब कैसे क्वेश्चन होएगा। अभी हमने फर्स्ट में क्या करा था, सिर्फ एक ही लिया था हमने, ठीक है, देख रहे हो, सिर्फ एक ही था हमारे पास, मतलब था तो दोनों रेशियो में था पर। तो ये वाला कैसे केस है, ये वाला कैसा केस है कि हमें इसमें ये भी दे रखा है, हमने यहाँ पे पॉइंट भी बना लिए, ठीक है। सो यहाँ पर आपको घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है, ये हम इसको नाम देते हैं सी और डी, ठीक है। सो घबराने की कोई भी बात नहीं है, आराम से क्वेश्चन रहेगा गाइस। देखो अब सबसे पहले क्या लिखना है, हमें लिखना है, सो गाइस क्वेश्चन में आपको बस इतना ही है, जो आपको पहले वाला क्वेश्चन था उसका बस थोड़ा सा घुमावदार है क्वेश्चन, बस इतना ही है इसके अंदर। जैसे पिछले वाले में हमें 2:3 दे रखा था, बता रखा था, इसमें बता नहीं रखा है, तो उसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1:2, ठीक है। तो एक बार हम 1:2 करके निकालेंगे और एक बार हम कैसे निकालेंगे, 2:1 करके निकालेंगे, ठीक है। सो कैसे निकालेंगे, लेट्स अस फाइंड आउट इट ऑल्सो, ठीक है। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, किसके, सी डी के, सी और डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं हमें, मेनली 1:2 के, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी आर गिवन, हमें गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू बी डी, यही दे रखा है हमें, ठीक है। सॉरी डी बी लिखना है, ए बी सी डी और डी बी, ठीक है, इस तरीके से। सो ये हमें क्वेश्चन बोल रहा है, इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आपसे वो यही कह रहा है कि ट्राई सेक्शन में आपको जो लाइन सेगमेंट है वो ज्वाइनिंग हो रही है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है हमें ट्राई सेक्शन के 1:2 के। इतनी बात समझ आ रही है, ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी बी, ठीक है। कुछ इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से। अब ये इतना समझ आ गया आप लोग को। सो हमें क्या नीड फाइंड करने हैं, वी नीड टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी एंड डी, ओके। तो हमें किसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, सी एंड डी के। सो अब हम लोग सी के और डी के कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे, जो हमने लिखे हुए हैं। सो let coordinates of point C B x1 y1, ठीक है, x1 y1 and db x2 y2, ओके। तो ये हमारे इसके पॉइंट्स हैं। नाउ अब हमें दिख रहा है ध्यान से कि अगर हम देखें, सो पॉइंट सी जो है वो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, जो पॉइंट सी है वो ए बी को डिवाइड कर देता है, ठीक है। और 2:1 में अगर हम देखें, ए बी जो है, जो हमारा सी है वो डिवाइड कर देता है ए बी को 1:2 में, और डी किस में डिवाइड कर देता है ए बी को 2:1 में। देखो दिख रहा है ध्यान से, देखो जो आपका सी है, ये जो सी दिख रहा है आपको, ये सी जो है ए बी को इसमें डिवाइड कर रहा है 1:2 में, ठीक है, 1:2 में डिवाइड कर देता है। लेकिन अब मैं बात करूँ डी की, तो डी कैसे डिवाइड कर रहा है 2:1 में, ठीक है, 2:1 में। सो यहाँ से आप लोग को आइडिया लगा सकते हो कि आपको क्या लेना है, आप पर 2:1, 1:2, M1 और M2 लेना है, समझ आया। सो यहाँ पर बस इतना ही लिखना है। आप क्या लिखेंगे हम लोग, क्लियरली पॉइंट सी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन, clearly point C divides line segment AB in 1:2 and DB and D divides line segment AB in line segment AB in ratio 2:1,
ओके, इनटू रेशियो 1। समझ आया इतनी बात? ठीक है, कि कौन किसको कैसे डिवाइड कर रहा है, यही लिखा है। नाउ अब हम क्या अप्लाई करेंगे, यूजिंग डिसेक्शन फॉर्मूला वी विल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट सी एंड डी। ठीक है, सो फाइंड आउट कर लेते हैं अब हम। सबसे पहले सी का निकालेंगे, फिर टी का निकालेंगे। तो अभी हम क्या निकाल रहे हैं, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला we will find coordinates of point C. Okay, so C which divides the joint, C which divides, पूरा लिख देते हैं, कोई बात नहीं आप लोगों के लिए। C which divides पॉइंट्स क्या दे रखा है, 4, -1 एंड -2, -3। ओके, सो इतना लिखना था, लिख दिया अब आप लोगों ने भी, मैंने भी लिख दिया। अब हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, सेक्शन फॉर्मूला हर जगह लिखना है, मैं भी यहाँ लिख रही हूँ फॉर्मूला। ठीक है, सो एक्स के लिए क्या हो जाता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 m2। ओके, और नेक्स्ट क्या लिखेंगे, y के लिए कितना हो जाता है हमारा, y के लिए हो जाता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, थोड़ी राइटिंग थोड़ी सी वैसी आ रही होगी, बट मैं थोड़ा सा आप लोग के राइटिंग, क्योंकि मेरे पास उधर है ना वो कैमरा थोड़ा सा, सो ओके आई विल डू माई बेस्ट। नाउ अगर हम निकालते हैं अब x की वैल्यू हमारी, ठीक है, तो हमारे पास 1:1:2 है हमारा इन द रेशियो, कौन सा रेशियो है हमारे पास, C का 1:2। सो हमें क्या मिलेगा इसमें, हमें मिलेगा x:1। x1 का निकाल रहे हैं अभी हम, सो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1:, यहाँ पर हमें x1 और x2 लिखना पड़ेगा कि x1 y1 है क्या हमारा। ठीक है, सो x1 y1 हमें लिखना पड़ेगा, तो लिख लेते हैं अभी हम उसके लिए। सो यहाँ पर x1 y1, x2 यहाँ पर, y2 यहाँ पर। ठीक है, सो x1 कितना है आप लोगों का, x1 दे रखा है 4, y1 कितना दे रखा है -1। ठीक है, सो गाइस यहाँ पर आपका y2 कितना हो जाएगा -3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो ये है ना, ये पूरा अप्लाई कर देंगे। सो इसके लिए पेपर टर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब आप लोग हम लोग क्या लिखेंगे 1। ना बुक में वैल्यूज भी दे रखी है, और हमने जो 1:2 दे रखा है वो भी हमें पता है। ठीक है, तो अब क्या लिखूंगी मैं लिखूंगी x की 1 के लिए हमारा ये हो जाएगा 1 × -2 दे रखा है। ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा हमारा 2 × हमारा कितना दे रखा था, वो 2 हमारा कितना दे रखा था, x2 है ना, x1 है ना वो हमारा, यस 2 × 4। ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा 1 + 2 = भी करेंगे y = y कितना हो जाएगा हमारा 1 × -3 प्लस 2 × -1। ठीक है, 2 × -1 अपॉन में 1 + 2। सो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, नीचे 3 ऊपर कितना हो जाएगा -2 प्लस -2 माइनस ही होना है। ठीक है, -2 और -8, -2 और 8 कितना हो जाएगा आपका, माइनस ही करना है आपको, 8 - 2 करना है, 6 हो जाएगा। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा फिर आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 2 यहाँ पर। अब यहाँ पे माइनस कर रहे हैं अगर हम, सो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। ठीक है, तो प्लस ही होना है, लेकिन माइनस का डिजाइन अभी में आपका माइनस का साइन आएगा। तो कितना हो जाएगा ये -3, और ये कितना हो जाएगा 2 -2। ठीक है, सो -3 और -2 को अगर हम करें अगर हम प्लस करें तो कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा -5। ठीक है, -3 -2 -3, देखो -3 -2 दे रखा है, कितना हो जाएगा -5/3। सो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। तो ये हमारे किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये हमारे आ गए हमारे सी के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, नाउ यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला we will find
द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। ओके, सो पॉइंट डी का निकालेंगे अब हम लोग। नाउ अगेन वी विल अप्लाई फॉर्मूला x1 x2 x1 y1 x2 y2। सो यहाँ पर हमारी वैल्यूज कितनी आ जाएगी, वही सेम आएगी गाइस वैल्यू तो, ठीक है। तो मैं पीछे से देख के लिख देती हूँ आपके लिए। सो लेकिन ऊपर हमारी बुक में भी तो दे रखा है, तो ये हो जाएगा 4 - 1 और ये कितना हो जाएगा आपका -2 -3, ठीक है। नाउ अगर हम लोग लिखे अगर वैल्यूज़, ठीक है, तो वैल्यूज़ लिखे तो कितना हो जाएगा हमारा, फॉर्मूला लिख रहे हैं यहाँ पर, फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। सो एक्स के लिए आपको कितना होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। फॉर्मूला हमारा y के लिए कितना हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1। जब फॉर्मूला याद रहता है ना तो स्पीड इससे भी ज़्यादा होती है, ठीक है। मैं तो कोई स्पीड लिख नहीं रही आप लोग के लिए। नाउ अगर हम वैल्यूज पुट करें अब हम लोग, सो हमारी यहाँ पे क्या है, हमें ध्यान रखना है हमारी जो रेशियो है इन द रेशियो 2:1, ठीक है। यहाँ पे उल्टी है हमारी वैल्यूज। सो इन द रेशियो 2:1 वी गेट, ठीक है। इन द रेशियो 2:1 आप यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, दोनों में से कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अब x की वैल्यूज निकालनी है आपको, तो यहाँ पे हमने क्या ले रखा था, x2 ले रखा था। सो m1 आपको इतना दे रखा है 2 इंटू x2 2 इंटू -2 प्लस 1 है आपका 1 इंटू आपका x1 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 + 1, ठीक है, इज इक्वल टू भी करेंगे इनका। फिर y2 का लेकर आना सेम हम इसी तरीके से। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पर आपका y2 यानी कि -3 प्लस 1 इंटू -1 का होल स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर उसे डिस्टेंस फॉर्मूले से याद रहता है मुझे, आपको भी रहेगा। अगर फॉर्मूले याद रहेंगे तो ये तो क्वेश्चन कुछ नहीं रहेंगे आपके सामने। 2 इंटू -3, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, पहले माइनस देख लो, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो आपका सो गाइस यहाँ पे जितनी वैल्यूज रहेंगी आपकी क्या रहेंगी, वो माइनस में आएगी, प्लस होकर आएगी, लेकिन बड़े वाले के साथ क्या है, माइनस का है, तो माइनस का साइन भी आएगा साथ में। सो -6 प्लस -1 अपॉन में 2 + 1 था ना ये आपका, सो ये 2 + 1 रहेगा 3। सो ये कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा -2, देखो माइनस ही होना है आपका क्योंकि एक ही साइन है। सो -4 हो जाएगा, -4 + 4 अपॉन में 3। सो ये तो 0/3 आ जाएगा, विच विल योर 0, ठीक है। यहाँ अगर हम करें तो ये कितना आएगा आपका, ऐड होना है सीधा, 6 + 1 7 -7/3 आ जाएगा इसका आंसर। सो गाइस ये आपका आंसर है, ठीक है। सो ऊपर आपका 2 आया था और 5/3 आया था, नीचे क्या आया आपका 0 और -7/3 आया। सो क्या लिखेंगे अब हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2, 5/3 एंड D इज इक्वल्स टू कितना 0 एंड 0 7/3, ठीक है। ये आपके आंसर हो जाएंगे। इतना समझ आ गया आप लोगों को। अब ये चीज़ आपको क्लियर है ना। नेक्स्ट थिंग आपका क्या चलना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलना है। सो गाइस वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, देखो बड़ा लग रहा है, कुछ बच्चे डर जाएंगे, ठीक है, नहीं डरना, क्योंकि आप मेरे चैनल पर आए हो तो आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ समझ आएगा आपको, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन देखना मत भूलना गाइस, और आई बटन आ रहे हैं उनको भी चेक करते रहना। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन्स have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in figure 7.12. दिख गई फिगर। 1 मीटर और 2 मीटर की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले इतने इसमें क्या कहा है इसने, 7.12 तक क्या कहा है
कि एक ना स्पोर्ट डे हो रहा है आपके रेक्टेंगुलर शेप स्कूल में, ठीक है, ABCD जिसका नाम दे रखा है, ये ABCD आपका ग्राउंड है, ठीक है, ये नाम दे दिया इन्होंने। सो यहाँ पे लाइंस बनाई गई है चौक से, ठीक है, डिस्टेंस 1 मीटर की, 1 मीटर पर जो है ना लाइन बनाई गई है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये देख रहे हो इतना इतना ये बीच में मीटर आ रही है, 1 मीटर में बनाई गई है, ठीक है, डिस्टेंस पर जो एरिया आप देख रहे हो, ठीक है। नाउ निहारिका रन्स, क्वेश्चन मेन जो क्वेश्चन है वो यहाँ से शुरू होता है। निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD, यानी कि जो निहारिका है वो 1/4 रन करती है अलॉन्ग आपके AD से, डिस्टेंस AD से आपका 1/4 वो रन कर रही है, ये रही निहारिका, ठीक है। एंड ऑन द सेकेंड लाइन पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, सेकेंड लाइन में वो क्या कर रही है, जो फ्लैग वो कर देती है पोस्ट कर देती है वहाँ पर, ठीक है। अब जो सेकंड कंटेस्टेंट आती है हमारी प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन, हमारी जो निहारिका थी वो 1/4 भागी थी, ठीक है, और सेकंड लाइन पे उसने पोस्ट करा था ग्रीन फ्लैग, देख रहे हो, ये करते रहो, मार्क करते रहो, ये सेकंड लाइन ग्रीन फ्लैग, जब भी कोई क्वेश्चन आए ना तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो मार्क कर लो, ठीक है। सो 8th लाइन पे कौन भागी, हमारी प्रीत भागी 8th लाइन पर भाग गई, 1/5 पे जाकर उसने रेड फ्लैग जो है पोस्ट कर दिया, ठीक है, रेड फ्लैग पोस्ट करा है, निहारिका ने ग्रीन करा है, प्रीत ने रेड करा है, वो भी 8th लाइन पे जाकर। अच्छा, अब यहाँ पे तीसरी कंटेस्टेंट का नाम है रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग, अच्छा ब्लू फ्लैग तीसरा रंग आ गया, ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flags? देख रहे हो, समझ आ रहा है क्या कह रही है वो, यानी कि इसे बीच में चिपकाना है, इन दोनों के बीच में। सो दिख रहा है, हमें तो पता है कि 2 और 8 के जो बीच में है वो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है ना, दिख रहा है ना, आप लोग भी दिख रहा होगा कि क्या बीच में आ रहा है, यहाँ से कितना देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7, बीच में 5 आ रहा है, हमारा 5 है बीच में, तो यहीं पे करें कि कहीं ना कहीं, तो हमें तो आंसर पता चल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा अंदाज़ा लगा रहे हैं हम, लेकिन आप लोग को क्या करना है, आप लोग को डिस्टेंस बताना है कि जो हमारी रश्मि है वो कहाँ जाके पोस्ट करेगी ब्लू फ्लैग इन द बिटवीन लाइन सेगमेंट, ओके। सो अब हमें यहाँ से क्वेश्चन शुरू करना है। क्वेश्चन समझ आ चुका होगा, नहीं समझ आया तो वीडियो को रिवाइंड करो, तब भी नहीं समझ आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखो, और उसके बाद मैं आपको शॉर्ट बना के वीडियो का समझा दूंगी उसको, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सो ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोग सोच रहे हो कि आ जाते हैं, सो गाइस हाँ आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस 4 या 5 मार्कर में, ओके 4 या 5 मार्कर में आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन बिगिन करते हैं अब हम यहाँ से। सबसे पहले हमें जो चीज़ें दिख रही है ना, 1/4 1/5 क्या था, ये डिस्टेंस था। सो हमें डिस्टेंस पता है इस बार क्या है, 1/4 और 1/5 दोनों का अलग अलग ही है, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखेंगे, इसके अकॉर्डिंग हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि उनकी क्या क्या पोजीशन थी। सो हम लिखेंगे सबसे पहले निहारिका की, तो निहारिका रन्स 1/4, ओके। सो 1/4, सो गाइस यहाँ पर आपकी जो निहारिका है, पहले तो ये समझो कि लिखना कैसे है, इसमें स्टेटमेंट ज़्यादा है, इसमें जो न्यूमेरिकल है ना वो बहुत कम है, इसके अंदर सिर्फ आपको समझना है क्वेश्चन को, अगर क्वेश्चन समझ आता है तो आपका सेंटेंस बन जाएंगे, और अगर क्वेश्चन नहीं समझ आता है तो सेंटेंस बनना बहुत मुश्किल होएगा, ठीक है। आप बेसिकली निकालोगे, लेकिन जो बोर्ड वाले होते हैं ना उन्हें सेंटेंस के साथ साथ फॉर्मूला का जो अप्लाई हुआ वो कैसे हुआ है, ये मतलब नहीं है उन्हें कि आपने आंसर कहाँ से कैसे निकाल दिया, नहीं, उन्हें ये देखना है कि आपके जो बच्चा है जो है उसको जो कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया। सो कॉन्सेप्ट समझाती है उस क्वेश्चन का। क्वेश्चन हम पहले इतना कहता है कि एक स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी है जो एक ग्राउंड रेक्टेंगुलर ग्राउंड में हो रही है, ठीक है, 1-1 मीटर छोड़ के 100 फ्लावर पॉट्स लगाए जा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे 2 कंटेस्टेंट का नाम बता दिया, निहारिका और प्रीत। निहारिका जो है 1/4 रन करती है, कितना, अलॉन्ग विद डिस्टेंस AD, ठीक है, अलॉन्ग विद डिस्टेंस AD रन करती है वो, ठीक है, ऑन द सेकेंड लाइन,
और वो क्या पोस्ट करती है, ग्रीन फ्लैग पोस्ट कर देती है वो, ठीक है, ग्रीन फ्लैग पोस्ट कर देती है कौन, निहारिका। नाउ अगर मैं बात करती हूँ सेकंड कंटेस्टेंट की जो हमारी प्रीत है, ठीक है। सो प्रीत क्या करती है, सो गाइज देखो यहाँ पर आप लोगों को ना निहारिका रन्स 1/4 क्या है क्वेश्चन, इन्होंने 2 कंटेस्ट बता दिया, उसके बाद बोला कि तीसरा जो रश्मि है हमारी वो का फ्लैग करेगी। अब देखो इसके हिसाब से मैंने आपको क्या बताया कि भाई वो मिड में ही करेगी ना, मिड पॉइंट का अगर सेक्शन पढ़ रहे हैं तो वो भी तो डिवाइड करेगी ना। ये अगर आपकी स्क्रीन पर अगर आपको ये फोटो इमेज दिखाई दे रही है, अच्छी बात है, ठीक है। सबसे पहले ना यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन, इसको जो डायग्राम है, क्योंकि डायग्राम के अंदर से ही सब कुछ समझ आना है हमें, उसके बाद लिखना है स्टेटमेंट्स। तो सो यहाँ पर आपका इतना सही है कि जो आपकी ये निहारिका है वो सेकंड लाइन में भाग रही है, और जो आपकी वो जो निहारिका है वो ग्रीन जो फ्लैग है वो क्या है 1/4 जाकर डिस्टेंस एडी के, एडी का जो 1/4 डिस्टेंस है ना वहाँ पर वो ग्रीन फ्लैग पोस्ट कर रही है। जो हमारी सेकंड है प्रीत कंटेस्टेंट जो है वो 8th लाइन पे भाग रही है और 1/5 पे जाकर वो एडी के क्या है जो फ्लैग है वो पोस्ट कर देती है। बीच में उन्होंने बोला कि रश्मि आ गई, तो रश्मि देखो, अगर आप देखो ध्यान से देखो, अगर हम लॉजिकली देखें, अगर हम यहाँ से 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सो यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, तो बीच का मिड पॉइंट 5 बचा, तो रश्मि जो है वो यहीं पे करेगी, ठीक है। इन दोनों के बीच में बोला उन्होंने, तो रश्मि इन दोनों के बीच में यहाँ पे करेगी। लेकिन हमें तो ये समझ आ रहा है ना, लेकिन हमें क्या बताना है, रिटर्न, और रिटर्न बताना है, ओरली नहीं बताना उन्हें, ठीक है। सो रिटर्न कैसे बताएंगे, देखो आप ये लिखना है अब हमें, ठीक है, बस रिटर्न बताना है, उसका पॉइंट बता देना है हमें। सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, फिर ये सेक्शन फार्मूला निकाल लेंगे, ठीक है। सो लेंथ कितनी दे रखी है हमें एडी की, 100 मीटर, कैसे हो गया 1 मीटर पे 100 फ्लावर पॉट्स लगे, तो इतने 1 × 100 मीटर कर दिया मैंने, ठीक है। निहारिका रन्स 1/4 along distance of AD, along with distance AD, ओके। सो along with distance AD जो है निहारिका रन्स करी है। सो आप क्या करेंगे, अब हम लोग कर देंगे इसको 1/4 × AD, ठीक है। तो 1/4 AD का कितना आ जाएगा, 1/4 ऑफ AD कितना आ जाएगा आपका, इंटू कर देंगे। सो 1/4 × 100, सो ये कितना हो जाएगा आपका 25। सो आपका ये हो जाएगा 25 मीटर, ठीक है। मीटर में था तो मीटर लिख दिया हमने। अब मैं बात करती हूँ हमारी नेक्स्ट की जो है, तो यहाँ से आपको पॉइंट समझ आ गया कि पॉइंट क्या मिला आपको, यहाँ से पॉइंट मिला आपको, ग्रीन फ्लैग जो होस्ट हुआ है वो कहाँ होस्ट हुआ है, ग्रीन फ्लैग आपका होस्ट हुआ है 2,25 पे, ठीक है। ये पॉइंट मिले हमें, कैसे मिले, देखो सेकंड लाइन में भाग रही थी ना, तो यहाँ 2 वहाँ से आ गया और 25 हमने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। अब इसी तरीके से प्रीत का निकाल लेते हैं। प्रीत रन्स 1/5 along with या ऑफ डिस्टेंस AD, सो इसमें भी सेम वही करना है हमें, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं अब हम। सो ये कितना हो जाएगा 1/5 × AD, कितना हो जाएगा 1/5 × 100, ठीक है। सो ये 20, तो आपका ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 मीटर। सो यहाँ से आपका जो रेड फ्लैग है वो क्या पॉइंट बना उसका, वो बना उसका 1, आपका उसका कितना पॉइंट हो 8, अच्छा 8 लाइन पे थी ना वो, तो 8,20 आपका ये पॉइंट बन जाएगा इसका, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब डिस्टेंस निकालना है इन दोनों के बीच का, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग, ठीक है। ग्रीन और रेड फ्लैग का डिस्टेंस निकालना है। सो ग्रीन फ्लैग का कितना था आपका 225, ठीक है, 2,25 था, ओके हिल रहा है थोड़ा, और रेड का कितना था आपका 8,20, ठीक है। सो ये आपका इसका है। अब इनके बीच का जो है ना ये फासला, इसके ये डिस्टेंस निकालना है। सो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, अब ये याद मत करना कि भाई अगर सेक्शन फार्मूला याद कर लो तो डिस्टेंस फार्मूला भूल जाओगे, बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं, ठीक है। सो GR का निकालना है आपको, तो क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस फार्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ऑलवेज मस्ट फॉर्मूला मस्ट बी रिटर्न ऑन योर आंसर शीट, ओके। सो यहाँ पर आपका GR के लिए आपका x2 x1 y1 कितना होएगा, x2 y2 कितना होएगा, ये एग्जामिनर को हम बता देते हैं। सो x1 हमारा कितना देगा हमें 2 और 25,
और आपका 8 और 20 y2 और y1 हो जाएंगे, ठीक है, सॉरी y2 और x2 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये भी लिख लिया हमने। नाउ वी विल राइट इन द रूट, ओके। सो GR ये है। नाउ x2 माइनस x1, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा आपका, GR इज इक्वल्स टू 6 का होल स्क्वायर करेंगे गाइस, कितना हो जाएगा 36 प्लस इसका करेंगे तो -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और -5 का होल स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 20 -5 बचेगा ना, और -5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। तो GR इज इक्वल्स टू 36 प्लस 25 कितना हो जाएगा, ये 1 4 61, ठीक है। सो रूट 61 आपका आंसर आ जाएगा। रूट कैसे निकालते हैं अब, है ना, स्क्वायर तो आता है, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड स्क्वायर। सो ये तो मैंने इतनी बार बता रखा है आप लोगों को, है ना, तो मैंने वीडियो तो बनाई रखी है इसके ऊपर, आपको यूट्यूब पे भी दे रखी है ना। सो इसका तो आप देख ही सकते हो चैनल पे जाकर, ठीक है। अब इतना समझ आ गया आप लोगों को कि इसका डिस्टेंस कितना है। नाउ वी हैव टू फाइंड सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन निकालना है अब इनका, तो कैसे निकालेंगे देखो। सो आई हैव टू टर्न द पेज, लेट मी टर्न द पेज। सो पेपर टर्न कर लिया हमने। अब सो गाइस पोजीशन निकालनी है अब हमें, ठीक है, ब्लू फ्लैग के लिए। सो पोजीशन दिख रहा है आप लोगों को, सो यस पोजीशन ऑफ ब्लू फ्लैग, ठीक है, ब्लू फ्लैग। सो मिड पॉइंट में आएगा, ठीक है, मिडल ऑफ रेड एंड ग्रीन फ्लैग, ग्रीन और रेड फ्लैग के बीच में था ये, ठीक है। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये जी कितना था आपका 2,25 ना, और यहीं से एक लाइन में पास कर रही हो अगर, ठीक है, पेन से बना रही हूँ सॉरी, बट आप लोग को आप तो पेंसिल से बनाना ताकि टीचर को समझ आ जाए कि हाँ बच्चे ने बहुत मेहनत करी है, बच्चा बहुत अच्छा है, राइटिंग अच्छी रखता है अपनी। और हाँ गाइज अगर राइटिंग अच्छी रखनी है, इंप्रूवमेंट करनी है, उसके लिए भी वीडियो बना रखी है मैंने, 5 टिप्स दिए, जाकर आप देख सकते हो उस वीडियो को भी, और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है आपकी। सो मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग, मिड पॉइंट केस कौन सा था, मिड पॉइंट यानी कि बीच का केस, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको एक्स ध्यान रखना है, वहाँ पर एक्स और वाई रखना है याद, और आपकी नॉर्मल काउंटिंग चलेगा, नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है। सो ये ध्यान रखना मिड पॉइंट का केस का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लग रहा है गाइस, ठीक है। अगर नहीं देखा है ना तो जाकर अभी देखो, इंट्रोडक्शन वीडियो का आ ही चुका होगा, आई बटन पहले आ चुका होगा, ठीक है। सो पहले भी कहा था आप लोगों को मैंने। नाउ अगर मैं इसका निकालूँ, डिफरेंस निकालूँ अगर मैं इसका, तो कितना हो जाएगा हमारा ब्लू फ्लैग का, ठीक है, ब्लू फ्लैग का अगर मैं निकालूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 8, ठीक है, x1 और x2, y1 y2, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका, ये दोनों एक ही है, मैंने थोड़ा अलग लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, आपके लिए मैं इसको एक ही कर देती हूँ, ठीक है। कॉमा लग रहा है वैसे तो, अच्छा रुको, इसको ऐसे रखना है तो ऐसे रख दो इसको, ठीक है। और ये आपका कितना हो जाएगा y1 y2, तो 25 + 20/2, ठीक है। मैंने आपको यहाँ से ब्रैकेट हटा दिए सारे। नाउ ब्लू फ्लैग का निकालना है हमें, सो कितना हो जाएगा, ये 10/25 कॉमा, ये कितना हो जाएगा 25/20, 45 आपका 45.2 करेंगे 22.5, ठीक है, 22.5। सो ये आपके दोनों आंसर आ जाएंगे। सो गाइज यहाँ से ये वीडियो एंड होती है गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ you like this video, then please hit the like button and also see the playlist on this channel. Stay happy. Bye bye. We will meet in the next video and start with the question number 4. Okay, so let's end this video. Subscribe my channel, hit the bell icon button. Stay happy, stay healthy, stay safe, stay at home.